बाप रे, देखो दानियल के चारों तरफ कितने शेर घूम रहे हैं। पर ये क्या, शेर तो उसे कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आप इसकी वजह जानना चाहेंगे? क्या आप यह भी जानना चाहेंगे कि किसने दानियल को शेरों की माद में डाला? आइए कहानी पढ़कर जाने। यह तब की बात है जब बाबुल पर दारा नाम का आदमी राज कर रहा था। वह दानियल को बहुत पसंद करता था क्योंकि दानियल बड़ा ही दयालु और बुद्धिमान था। इसलिए उसने दानियल को अपने राज्य में एक बड़ा अधिकारी बना दिया। इससे राज्य के बाकी लोग दानियल से जलने लगे। जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? दारा के पास गए और उससे कहने लगे, हे राजा, हम सब चाहते हैं आप एक ऐसा नियम बनाएं कि 30 दिन तक कोई भी आपके सिवा किसी और देवता या इंसान से प्रार्थना न करे। अगर कोई इस नियम को तोड़े तो उसे शेरों की मात में फेंक दिया जाए। दारा को नहीं मालूम था कि ये लोग ऐसा नियम क्यों बनाना चाहते हैं। उसने सोचा कि बात तो बहुत अच्छी है, इसलिए उसने वह नियम लिखकर जारी कर दिया। अब यह नियम पत्थर की लकीर बन गया था, इसे कोई नहीं बदल सकता था। जब दानियल को इस नियम के बारे में पता चला तो वह अपने घर गया और हर दिन की तरह यहोवा से प्रार्थना करने लगा। उन बुरे लोगों को पता था कि दानियल यहोवा से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वे बहुत खुश थे क्योंकि दानियल को अपने रास्ते से हटाने की उनकी चाल कामयाब हो रही थी। जब दारा को उन बुरे लोगों के इरादे का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, मगर अब वह खुद भी उस नियम को बदल नहीं सकता था। इसलिए उसे मजबूरन दानियल को शेरों की माद में डालने का हुक्म देना पड़ा। मगर राजा ने दानियल से कहा, मुझे उम्मीद है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है तुझे जरूर बचाएगा। दारा इतना दुखी था कि उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वह दौड़कर शेरों की माद के पास गया। देखिए, राजा ऊपर खड़ा है। उसने जोर से आवाज लगाई, हे जीवित परमेश्वर के सेवक दानियल, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है, क्या उसने तुझे बचाया? दानियल ने जवाब दिया, हाँ राजा, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों के मुंह बंद करवा दिए, इसलिए मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने दानियल को माद से बाहर निकालने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उन्हीं लोगों को शेरों की माद में फेंकवा दिया जिन्होंने दानियल को मार डालने की चाल चली थी। वे लोग माद में नीचे पहुंचे भी नहीं थे कि शेर उन पर झपट पड़े और उन्हें नोच नोच कर खा गए। इसके बाद राजा दारा ने अपने राज्य के सब लोगों के लिए एक नियम जारी किया। मेरा हुक्म है कि हर कोई दानियल के परमेश्वर का आदर करे, वह बड़े बड़े चमत्कार करता है। उसी ने दानियल को शेरों के मुंह से बचाया।